अच्छा तुम ही बताओ, अगर बादाम खाने से दिमाग तेज होता है तो हम रात को बादाम भिगोना क्यों भूल जाते हैं? रखवानी रख, पॉइंट पे आ गए हैं। कहा हो सरला, दुआरे बैठ के घमौनी ले रही हो? नहीं दीदी, गरमा रही हूँ। गरमा के क्या करोगी बहनी? मनसेदू तो घर पे है नहीं। दीदी मनसेदू नहीं तो देवर तो है। बहुत बोलती हो। सोच रहे थे बहनी जल्दी जल्दी गर्मी हो, 5-6 ब्लाउज सियाए ही पहन के सबको दिखाई। ठंडी में स्वेटर के अंदर ब्लाउज पहन ले क्यों देख ही न पाओ। जिंदगी भर भैंस का गोबर ही उठाना है, ब्लाउज दिखा के क्या करोगी? बड़ा मजा ले रहे हो तुम लोग आजकल। बालमुआ हो जो नारी बोवाई के गया, बालमुआ हो जो नारी बोवाई के गया, जो नारी बोवाया राजा बड़ा नीक की है, जो नारी बोवाया राजा बड़ा नीक की है। बालमुआ हो पेटवा फुलाई के गया, पेटवा फुलाई के गया। थोड़ा गाऊंगी, अब दूसरा गाती हूँ। घर मोरा जारी गा दुआरे मोरा जारी गा, घर मोरा जारी गा दुआर मोरा जारी गा, बूढ़ा बाऊ बैठ के कौड़ा तापई हमारी माई हो, बूढ़ा बाऊ बैठ के कौड़ा तापई हमारी माई हो। हे अगनी माई देबै दोहरी कराही, हे अगनी माई देबै दोहरी कराई, बूढ़ा बाऊ का ले जा तू उठाई हमारी माई हो। तुमको कोई काम धंधा नहीं है? यहाँ गाँव नहीं फान रखी हो? चल कर। ए भैया आराम से ले जाओ, इतना चिल्ला रहे हो। तुम लोगों को कोई काम धंधा तो है नहीं, और तुमको तो मैं घर पे बताऊंगा। अब मार कहाँ रहे हो भैया? ऐसे रोज मारते हैं बहनी, दिन में भी मारते हैं, रात को भी मारते हैं, और सुबह होते फिर मारते हैं। बताओ, ऐसे कोई मारता है? हमारे पति होते ना गांड पे लात मार के चली जाती। बहू लाओ सब्जी मैं काट देती हूँ, जाओ तुम दाल चावल डाल दो। कोमल, ए कोमल, बिटिया फटाफट बाहर बटोर लो, फटाफट खाना बन जाए, सब लोग फ्री हो जाते हैं। ठीक है। बहू लाओ मैं बेलती हूँ, तुम सेको। अरे मम्मी रहने तो मैं बना लूंगी। अरे बेलने दो मुझे, जब तक शरीर में ताकत है तब तक काम करने दो, बाद में तो वैसे ही खटिके पे पड़े रहना है। मेरे लिए जैसे बेटी वैसे बहू। मैं कोमल को भी ना कभी किचन में अकेले खाना नहीं बनाने देती हूँ। आई लो अपना लड़का खिलाओ, दिन भर पड़े पड़े फोन चलाते रहते हो। सरला किधर गई? नहा रही है वो। मम्मी मेरे से चुप नहीं हो रहा है, सरला को दे दो, वही चुप कराएगी। हाँ सही कह रहे हो, बहू से ही चुप होगा, क्योंकि बहू ने पैदा किया है ना, तुम्हारा तो हाथ था नहीं उसमें। अले ले ले हमारा बच्चा, दादी का लोगे हार। बहू एक कप चाय बना दो। बहू बैठो, तुमको चाय पीनी है तो फिर रहने दो, जिसको पीना होगा अपना बना लेगा। अरे मम्मी मैं बना देती हूँ चाय। अरे बैठो, सुबह से तो काम में लगे थे, और कितना काम करे। मैंने कहा ना जॉब नहीं करना है तो नहीं करना है। क्या हुआ? ये जॉब करने के लिए कह रही है। बहू तुम्हारा मन है जॉब करने का, तो फिर ठीक है, फिर ये जॉब करेगी। तुम घर पे बैठे थे, अभी घर पे बैठी रहे, और तुम्हारा बच्चा मैं संभालूंगी। जाना तुम कल से जॉब करो। देखो बहू, अगर तुम मुझे माँ की तरह समझोगी तो मैं तुम्हें बेटी की तरह जरूर मानूंगी। तुम्हें इस डिजाइन का ब्लाउज पहनना है, आज ही टेलर के पास लेके चलती हूँ। कोमल, कल बहू को ब्यूटी पार्लर लेके जाओ, फेशियल, ब्लीच, हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर और आईब्रो सब करवा के लाओ। ठीक है। सूट पहना रही हो? तो क्या हुआ, सूट पहनी है? सूट में कुछ दिख रहा है क्या? जितना पर्दा साड़ी से हो जाता है उतना सूट से भी हो जाता है। दिन भर काम धंधा करती रहती है, ऊपर नीचे आना जाना होता है, कहीं फंस कर गिर गई तो सूट में थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है। कंफर्टेबल जानते हो? भाभी, ए भाभी, बताओ इतना जोर बुखार हुआ है, दवा नहीं दिलाए तुम लोग? दवाई लेके आए हुए हैं। इतनी तबीयत खराब है तो कल ही फोन कर देना चाहिए था। सुबह सुबह फोन किया, भागते हुए चली आ रही हूँ। जो कपड़ा पहनी थी वही कपड़ा पहन के चली आई। दीदी 3 दिन से बहुत परेशान हूँ, वही उल्टी वही टट्टी, क्या बताऊँ दीदी। ठंडी लग गई होगी। हाँ। समोसा लाई थी, तुम तो खाओगी नहीं। दीदी 2 दिन से बच्चे कुछ खाए नहीं, कहीं पास्ता खा के तो कहीं चाय पी के ऐसे दिन बिता रहे हैं। अब तुम्हारी तबीयत ही खराब है तो कौन बनाए खिलाए। टेंशन मत लो, अब मैं आ गई हूँ। अब तुम्हें जब तक आराम नहीं होगा तब तक मैं जाऊंगी ही नहीं। Your phone ringing. Your phone ringing. Big boy, come pick up your phone. Why you no pick up your phone? आए है बहनी, पहली रोटी खा गए क्या तुम लोग? अरे पगलू
बोल रही थी 2 दिन से नहीं खाए हो, हमें तो लगता तुम लोग महीने से नहीं खाए हो। दीदी दोबारा आटा गूंथ रही हो क्या? हाँ दोबारा गूंथ रही हूँ, एक बार 2 किलो गूंथी, तुम्हारे लड़के ठूस लिए। दोबारा गूंथ रही हूँ। भाभी लो खाना खाओ। हाँ। नहीं रह पाओगे। दीदी और रोटी है क्या? खा लो। दीदी एक रोटी और है क्या? लो आराम है लगता है। हाँ दीदी थोड़ा मट्ठे में चीनी डाल दो। अच्छा हाँ लेके आ रही हूँ। चीनी भी खत्म है। दीदी एक रोटी और ला देना। हाँ ला रही हूँ। बहनी रे बीमार हैं। आओ बबली। नमस्ते दीदी। खुश रहो। अरे बहनी 2 बार खाना बनाई, एक बार उनके लड़के खा गए, एक बार वो खा गई, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। मैं चली आई तुम्हारे इधर, कुछ हो तो लाओ खा लूं, बहुत जोर भूख लगी है। अच्छा, अभी बर्तन भी मांजना है। लाओ बहनी। आए है बहनी, कुल बर्तन में कहाँ गा? ना गिलास ना कटोरी ना थरिया, सब गायब हो गया। अरे मोरी माई हाल देखा इन लोगन के। कैसे झेलती हो इन लोगों को तुम? आई देखो बर्तन 2 मिनट में अभी मांज के रखे, पूरा का पूरा गायब कर दिए ये लोग। बड़ा उजट लड़के हैं भैया ये तो। नो कैसे संभालूं भैया इन लोगों के? छोड़। अरे मोरी माई हो ढकेल दिया तुम्हारा हाथ में तेड़ हो गया। ए सरला देवी, अरे कहां लड़का आग मुझे हन भाई ने। ए भाई मार झोला बैग ला, हम जाते ही अपने घर है। हम ना रहा भाई। बहनी तुम संभालो अपना घर और अपने बच्चे, मैं जा रही हूँ अपने घर। दीदी मैं बीमार हूँ, कौन देखेगा? बीमार हो तुम? 10 रोटी ठूस रही है, कह रही बीमार हूँ। क्या हो सरला, छते पे बैठ के घमावनी ले रही हो? क्या लगाई हो बहनी, बड़ा महक रहा है। अरे चाची जो 5 रुपए डिब्बी में क्रीम आती नहीं वही लगाई है। हाँ ना ना उसकी खुशबू नहीं है। अरे वही है। ये कोई बॉडी लोशन। ये क्या छुपा रही हो? अरे चाची इंजन ऑयल है। इंजन ऑयल सही छुपा के रखो, बाहर निकालो तो। इस पे तो मॉइस्चराइजर लिखा है। इतना बड़ा डब्बा बहनी कहाँ से मंगाई? मेरे भैया बम्बई से भेजे हैं। अच्छा बहुत बड़ा है, 5 लीटर वाला है। इसमें तो पूरा गांव लगाएगा बहनी। चल दो तो बहनी हम भी लगाए तो। भले मंगवा ली बहनी, ठंडी में हमारा हाथ पैर खौरा गया था, एकदम परपरा रहा था। दीदी पहलवा क्या की? अब पहलवा बेच के फिर बहनी पिछवाड़े में पाका हुआ था वही चिरवा दी। चलो बहनी चलती हूँ, कल फिर आऊंगी। के बैठे बैठे खजुआ रहे हो, पड़ोसी के यहाँ बॉडी लोशन आया, मांग के लगा लो। अरे चाची मुझे लगाना होगा तो मैं खरीद लूंगा। अरे उनके यहाँ इतना बड़ा बॉडी लोशन आया, 5 लीटर वाला, मुंबई से आया है। अरे सुनो साला के यहाँ ना इतना बड़ा बॉडी लोशन आया है, 5 लीटर वाला। इतना बड़ा? हाँ पहली बार इतना बड़ा बॉडी लोशन देख रही हूँ, मुंबई से मंगाई है, उनके भैया भेजे हैं। ये बनी तनी बॉडी लोशन मंगाओ तो आज फिर लगा ले। कल लगाई थी ना, बहुत नरम नरम था। जा बिटिया लेके आओ। जाओ तो मैं ला के दे दूं। लेकिन सरला मेरी बात मानो, पूरा गांव नहा लेगा ना तब भी वाइसलिन खत्म नहीं होगा ये तुम्हारा। लेके जा रही, थोड़े तुम्हारे भैया भी लगाएंगे। मम्मी आज फिर आई थी बॉडी लोशन मांगने। एक काम कर, बॉडी लोशन दूसरे डिब्बे में पलट दे और जब मांगनी आए तो खाली डिब्बा दिखा देना। पूछे ना तो यही खाली डिब्बा दिखा देना, बाद में इसी डिब्बे में फिर से पलट के रख देंगे। दीदी बॉडी लोशन खत्म हो गया, देख लो यहीं कहीं डिब्बा पड़ा होगा। अब तुम डब्बू ही मंगाओ। देखी तो इतना जल्दी खत्म कैसे हो गया, इतना ज्यादा था। कोमल लेके आओ बहनी डब्बा। कोमल देखो डिब्बा कहाँ, ला के दे दो, इनको विश्वास हो जाए। अब बहनी तो सच में खत्म हो गया। हाँ बता तो रही हूँ खत्म हो गया। किसी को दे दी क्या? नहीं सब लोग लगा लिए। रखो आती हूँ। तुम लोगों को ना बहुत बड़ी बीमारी है, रिश्तेदारों को पहुंचवा दिए होगे। अरे काटने दे। ये कौन जबरदस्ती चाची? अरे अभी निकलेगा इसमें, तुम लोग पागल मत बनो। अरे अभी बहुत सारा निकलेगा। चाची रहने दो ना। अरे ये ले काट गया बाकी। देख रहे हो कितना सारा माल भरा पड़ा है। इतना तो 500 रुपए वाला डब्बा खरीदने जाओ ना तो उतना ही निकलता है। लेकिन दीदी तुम जबरदस्ती बहुत करती हो। जबरदस्ती क्या कर रही हूँ बहनी, ऐसे तुम लोग फेंक देते कितना नुकसान हो जाता। बाकी का किसमें रखे? ए जे कोनो डब्बा लेके आओ। जब अम्मा स्मॉल एक बैठी जाए ना पाता ही भाग ऐसे। अरे ना तो तुम्हारी बिटिया आ चुकी बहनी, पता नहीं कब आएंगी।
जो बच्चा ले जाते अपने मन से दुख देंगे वो लगाएंगे, गोरे हो जाए। कहाँ गई थी दीदी? गई थी बनी एटीएम में पैसा निकालने। हमारे वो 1 लाख रुपये भेजे थे ना, तो उन 85,000 निकल पाया, लिमिट लग गया। अच्छा। हाँ। कैसन बबली तुम्हारी दुकानिया खाली हो जा रही है, ऐसा सामान वामान ला के रखो। नहीं सामान कहाँ लाएं, सब उधारी खाए जा रहे हैं, पैसा आ नहीं रहा है। सबसे ज्यादा तो पूनम खाली है। हमारा पूरा उधारी खाता पूनम के नाम से भरा पड़ा है। दे नहीं रही हैं? अभी आज ही तो 50,000 रुपए निकाल के लेके आई हैं। सच्ची में? हाँ। एक काम करो, पूनम को फोन लगाओ तो। फोन काट दी। भाई ने कसम खा के कहते हो किसी के नीचे खड़े हो, हमारे पति हमको पैसे नहीं भेजे हैं। अब भेजे होते तो हम तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पे फेंक देते, अभी देते थे। पूनम बहन झूठ मत बोलो, सरला मुझे सब कुछ बताई। सरला क्या बता रही थी तुमसे? तुम्हारा 50,000 आया है बस। हाँ बहन, सरला झूठ बोल रही थी, हमारे पास पैसा ऐसा नहीं आया है। एक तुम ही हो जो सही बोलती हो हमेशा ना। भाई तो बोलते ही हैं। हाँ? वो अपनी आँख से देखी तुम एटीएम से निकल रही थी। बताओ 20,000 अटका के बैठी है, हमारे दुकान में सामान खत्म है। जब पैसा नहीं आया तो कहाँ से दूं हम? कहाँ पगलवा रहे हो तुम लोग हमको, रोज रोज आके हमारे दुआरे खाच रहे हो? हाँ? उधार लेते समय तो नहीं सोची कहाँ से दे। तुम ही तो बोले थे उधार बाड़ी कर लेना, बाद में दे देना, महीना पूरा होगा तभी तो देंगे। हमको क्या पता तुम ऐसा अटका दोगी कि हमारी दुकान एकदम स्थिति डैमेज कर दोगी एकदम। हम लोग कुछ नहीं जानते, हमारा पैसा दे दो बस। पैसा है नहीं घर में, दुकान खोल लिया है दिखाने के लिए। तो सामान क्यों लेके जाती थी? सामान लेके आए हो तो जब महीना पूरा होगा तो पैसे दूंगी। इसके जैसे 10 लोग मिल जाएंगे तो हम तो कंगाल हो जाएंगे एकदम, नहीं रोड देंगे, पे आ जाएंगे। नहीं देंगे, जाओ जाओ, उखाड़ना है उखाड़ लेना। अरे, ठीक है? नहीं ये देंगे। कौन सा जबरदस्ती है? नहीं देंगे, नहीं देंगे, बात खत्म। हाँ? देख रहे हो कैसे चिल्ला रही हैं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हमारा ही खाए हमें ही बोले। अरे बबली, हमको नहीं पता था पहली बोहनी इतनी भारी पड़ेगी हमारी। एकदम हम लोग को परेशान करके रख दी हैं। अब नहीं लगता कि पैसा मिलेगा। एक काम करो, इनकी पढ़िया लेके चलो, 20,000 वसूल लेंगे। पैसे नहीं देंगी, अब देंगे उससे ज्यादा। आए है बानी मार पड़ के, वहाँ कहाँ गई? लाली! अरे भैया, रुक करो! अरे मार पड़ो, बना ले जा रहे हैं भैया! अरे हमार भैंस के ना लाने को धोना थे! अरे भैया, रुक करो! अरे भैया! अरे भैया! अरे हमारी मार पड़ो तो उठा ले जा बहनों! अरे भैया! दीदी यही अलमारी खरीदी कितने का बड़ा? दीदी 8,000 की। 8,000 का तुमको महंगा दे दिया, इतना खास अलमारी नहीं है। लेकिन कुछ भी हो दीदी, मजबूती है। मजबूती नहीं है, देखो पतली चादर वाली, देखो ढपढपा रही है। 4 दिन में खराब हो जाएगा, मोर्चा लग जाएगा इसमें। और ये बेड? ये बेड दीदी 15,000 की है। 15,000 का रेडीमेड है ना? बना बनाया होगा तुम्हारा। मैं जो अपनी बिटिया के ब्याह में दी हूँ ना, 35,000 का है, बनवा के दी हूँ। इसकी जो लकड़ी होती है ना, सोखथैया होती है, ये 4 दिन में खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। अरे दीदी कुछ भी हो, रात में सोने में मजा आता है बस। हाँ, सोने में तो खटिया पे भी मजा आता है, चाहे खटिया पे सो चाहे बेड पे सो, नींद तो हर जगह आएगी। वो तो बात सही हम तो खटिया पे ही सोते हैं। सही है, 4 दिन की चांदनी फिर अधियारी रात। सोफा तुम्हारा उतना गुलगुल नहीं है। अब जब सोफा मंगाई हो तो भाई कवर ववर लगाओ, बस दिखाने के लिए मंगाई हो। अगर सोफे की बात करो ना तो मेरे बहनिया के यहाँ है, इतना बढ़िया सोफा है ना, अगर बैठो ना तो उसमें धस जाओ, एकदम गुलगुल है, मस्त वाला सोफा। उतना खास सोफा नहीं है तुम्हारा। अगर ऐसा सोफा हमें लेना हो ना तो 10 सोफा ले ले। आंटी लेकिन ऐसे सोफे बैठने के लिए बड़ा सा पिछवाड़ा भी होना चाहिए, जो आपके पास नहीं है। आपका है ना बहनी, माई दिया बैठो, का पता गुलगुल हो जाए। फ्रिज छोटा वाला ले ली हो, इसमें ज्यादा सामान नहीं आता होगा। कहाँ रखी हो बहनी, इतना बदबू आ रहा, सफाई वफाई करती हो या नहीं? टीवी देखो, ये भी तुम छोटा वाला ले लियो, हमारा जो है ना दीवार में लग जाता है, तुम्हारा तो यही रखा हुआ है। सस्ता वाला है मेरे ख्याल से। इनाम उनाम में निकला था क्या? नहीं, 2 रुपए का चूरन खरीदी थी ना, उसमें निकला था। चूल्हा तो था तुम्हारे घर में, फिर इसको क्यों ले ली? दीदी वो खराब हो गया था, भगभगा रहा था, तो इसलिए नया मंगा ली। खाना इस पे भी बनता है, उस पे भी बनता है। लोहा वाला चूल्हा ज्यादा बढ़िया होता है, गिरने उड़ने पे टूट सकता है। वॉशिंग मशीन एकदम नया वाला ले ली, पता नहीं कौन सा मॉडल लिया, समझ में ही नहीं आ रहा है। चला पाओगे तुम लोग? मुझे तो नहीं लगता चला पाओगे। अरे चला ले। तुम पढ़ी लिखी हो ना, तुम्हारी बिटिया पढ़ी लिखी है, चो 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 करती है, और तुम्हारा लड़का दिन भर घूमता रहता है। तो इन सब चीजों में दिमाग लगाना पड़ता है, पढ़े लिखे घर में चीजें होनी चाहिए।
अनपढ़ लोगों के बस के नहीं है ये सब चीजें। अब जब सब सामान ली हो तब टाइल्स वाइल्स भी लगवा लो। ये सब सामान ना नीचे नहीं रखा जाता जमीन पे। हाँ, अच्छे सामानों के लिए अच्छा घर भी होना जरूरी है, सिर्फ सामान लेके दिखाना ही बढ़ता ही नहीं है। चाची तुम भी तो नहीं अच्छी लगती हो। हाँ, ब्लैक साड़ी पहनती जैसे लंका की डाइन लगती हम है। डाल लगे जाए कुछ भी लगे अपने हिसाब से सही है, ठीक है? तुम बहुत अच्छी हो, केकड़ा जैसी शक्ल है तुम्हारी। दूसरों की चीज में बुराई करने में तुम्हें बहुत मजा हम आता क्यों है। बुराई कर रहे हैं? हम तो सब सही बता रहे हैं, जो सही चीज है वही बता रहे हैं। बता रही हो तुम्हारी बिटिया ना बहुत ज्यादा बोलती है। बता रही हो, दीदी अंदर कुछ से भी जल हो, रही तुम भी हो। बहुत ज्यादा बोलती हो। हम नहीं बोलते ज्यादा, ये तुम्हारी बिटिया बहुत ज्यादा आजकल बोलती के है। बच्चों को तुमको पता नहीं है। जहाँ जाएंगे इनका ठिकाना नहीं लगेगा, 2 दिन बाद वापस आएंगे, मन से तो पिछवाड़े पे लात मार के इनको भगाएगा। यही तुम्हारा ठिकाना है? हमारा ठिकाना है, हमारी उम्र बीत चुकी है बिटिया, अपना ख्याल रखो। मुझे तो नहीं लगता। हाँ, चलते हैं।